अगर तुम मुझे उस नागिन का पता बताओगी तो मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगा और तुम्हें माला माल कर दूंगा। लकड़हारे की पत्नी बहुत लालची थी, उसे तो कैसे भी करके अमीर होना था। शैतान की बात सुनकर उसके मन में लालच आ जाता है। वह शैतान को नागिन का पता बता देती है। एक बार एक छोटे से तालाब किनारे एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक झोपड़ी में रहा करता था। वह लकड़हारा तालाब किनारे लकड़ियां काटा करता था और उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन लकड़हारा तालाब किनारे लकड़ियां काट रहा था, तभी उसके पास एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है और उस दरवाजे में से एक गर्भवती नागिन भागते हुए लकड़हारे के पास आती है और कहती है, सुनो लकड़हारे, मेरी मदद करो। मैं बहुत गरीब और दुखियारी हूँ। एक शैतान मेरे पीछे पड़ा है। वह मेरे और मेरे बच्चे का खून पीकर अमर होना चाहता है। उसने मेरे पति नागराज को भी बंदी बना लिया है। तुम मेरी मदद करो, मुझे कहीं छुपा लो। वह शैतान इसी ओर आ रहा है। लकड़हारा कहता है, नागिन माता, आप चिंता ना करें, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर लकड़हारा नागिन को अपनी झोपड़ी में छुपा देता है और वापस आकर लकड़ियां काटने लगता है। तभी थोड़ी देर में वह भयंकर शैतान नागिन को तलाश करता हुआ तालाब पर आ जाता है। शैतान नागिन को इधर उधर तलाश करता है, तभी उसे लकड़हारा दिखता है। शैतान लकड़हारे से कहता है, ए लकड़हारे, क्या तुमने यहाँ किसी नागिन को आते हुए देखा है? वह नागिन गर्भवती है। लकड़हारा कहता है, नहीं शैतान महाराज, मैंने यहाँ किसी नागिन को आते हुए नहीं देखा। आप चाहें तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर शैतान वहां से चला जाता है। शैतान के वहां से जाते ही लकड़हारा नागिन के पास आता है। नागिन माता, आप चिंता ना करें, अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैंने शैतान को कुछ नहीं बताया। लकड़हारे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम मुझे एक नेक दिल इंसान लगते हो। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहती हूँ। हाँ हाँ नागिन माता, क्यों नहीं, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। मैं और मेरी पत्नी मिलकर आपकी सेवा करेंगे। लेकिन वहीं उस लकड़हारे की पत्नी, वह बहुत लालची थी। वह कहती है, हमारे घर में तो खाने को अनाज तक नहीं है और इन्होंने इस नागिन को हमारे घर में रख लिया। भगवान जाने यह नागिन कौन है और कहाँ से आई है। उधर शैतान अपनी गुफा में चुड़ैल के पास आ जाता है। चुड़ैल, मैंने उस नागिन को हर जगह तलाश किया, परंतु वह मुझे कहीं नहीं मिली। चुड़ैल कहती है, शैतान, वह नागिन जहाँ कहीं भी है उसे जल्दी से तलाश करो। आने वाली अमावस्या की रात को हमें इन दोनों नाग नागिन का खून एक साथ पीना है, तभी इनकी शक्तियाँ काम करेंगी और हम अमर हो पाएंगे। वहीं एक दिन लकड़हारा अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मैं बाजार में लकड़ियाँ बेचने जा रहा हूँ। नागिन माता का ख्याल रखना, मैं शाम तक वापस लौट आऊंगा। ऐसा कहकर लकड़हारा लकड़ियां बेचने के लिए बाजार चला जाता है। लकड़हारे की पत्नी लकड़ियां काटने लग जाती है और अपने बेटे से कहती है, न जाने हमें कब तक ये लकड़ियाँ ऐसे ही काटनी पड़ेंगी। ऐसे तो हम सारा जीवन गरीब के गरीब ही रहेंगे। वहीं उस औरत की ये सारी बातें शैतान सुन लेता है। शैतान उस औरत के पास आता है और कहता है, सुनो लकड़हारे की पत्नी, मुझे एक नागिन की तलाश है। अगर तुम मुझे उस नागिन का पता बताओगी तो मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगा और तुम्हें माला माल कर दूंगा। लकड़हारे की पत्नी बहुत लालची थी, उसे तो कैसे भी करके अमीर होना था। शैतान की बात सुनकर उसके मन में लालच आ जाता है। वह शैतान को नागिन का पता बता देती है। शैतान नागिन को लकड़हारे की झोंपड़ी से निकालकर उसे पकड़ लेता है और उसे लेकर अपनी गुफा में आ जाता है। वहीं जब लकड़हारा शाम को घर वापस लौटता है, वह नागिन को इधर उधर तलाश करता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, नागिन माता कहाँ गई? मुझे वह कहीं नहीं दिख रही। मुझे नहीं पता वह नागिन कहाँ गई। तभी लकड़हारे का बेटा भागा भागा अपने पिता के पास आता है और कहता है, पिताजी, आपके जाते ही एक शैतान नागिन माता को तलाश करते हुए यहाँ आया था। माँ ने उस शैतान से सोना लेकर नागिन माता को उस शैतान के हवाले कर दिया। यह सुनकर किसान बहुत दुखी होता है। अरे ये तुमने क्या किया? अब हम दोनों को बहुत पाप लगेगा। लकड़हारा तालाब किनारे एक पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है और रोने लगता है। नागिन माता, मुझे माफ कर देना, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सका। तभी जंगल का एक भालू लकड़हारे के पास आता है और कहता है, सुनो लकड़हारे, इस तालाब के अंदर उस शैतान की गुफा है। वह शैतान नागिन को वहीं लेकर गया है। भालू की बात सुनकर लकड़हारा तालाब के नीचे नागिन को तलाश करने लगता है और नागिन को तलाश करते हुए वह शैतान की गुफा तक आ जाता है। शैतान और चुड़ैल अपनी गुफा में सो रहे थे। लकड़हारा नागराज और नागिन के पास आता है।
नागिन माता, मुझे माफ कर दें। मेरी पत्नी ने आपके साथ बहुत गलत किया। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। नागिन कहती है, लकड़हारे, जो हुआ उसे जाने दो, अब तुम हमारी मदद करो। लकड़हारे, वह देखो, उस शैतान की खोपड़ी के ऊपर नागमणि रखी है। तुम्हें उस नागमणि को उस खोपड़ी से हटाना है। नागमणि हटाते ही हम दोनों आजाद हो जाएंगे। यह सुनकर लकड़हारा नागमणि के पास आ जाता है और शैतान की खोपड़ी पर से नागमणि हटा देता है। तभी शैतान और चुड़ैल की आंख खुल जाती है। शैतान, वह व्यक्ति हमारी नागमणि चुराकर भाग रहा है, जल्दी से उसे पकड़ो। शैतान और चुड़ैल लकड़हारे का पीछा करते हैं, लेकिन तब तक नागराज और नागिन आजाद हो चुके थे। फिर क्या था, नागराज और नागिन अपनी शक्तियों से शैतान और चुड़ैल दोनों को वहीं जलाकर मार देते हैं। नागिन लकड़हारे का धन्यवाद करते हैं और लकड़हारे को बदले में ढेर सारा सोना देते हैं, जिससे लकड़हारा हंसी खुशी अपना जीवन यापन करने लगता है। चुड़ैलपुर में हाहाकार मच जाती है। जो भी चुड़ैल उन डायनों को रोकने की कोशिश करती है, वह डायने उसे भी मार देती हैं। बहुत समय पहले की कहानी है। चुड़ैलपुर में कुछ चुड़ैलें बच्चों को जन्म देती हैं। चुड़ैलपुर में चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। मुबारक हो चुड़ैलपुर की चुड़ैलों, आने वाले समय में हमारी औलादें चुड़ैलपुर का नाम रोशन करेंगी और इस धरती लोक पर सिर्फ चुड़ैलों का ही राज होगा। चुड़ैलपुर की महारानी रानी चुड़ैल भी बच्चों को आशीर्वाद देने आती है। मेरी बहनों, हमें ऐसे ही अपनी शक्तियाँ बढ़ाते रहना है। एक दिन हम चुड़ैलें इस ब्रह्मांड पर राज करेंगी। वहीं एक डायन चुपके से चुड़ैलों की बातें सुन रही होती है। डायन कहती है, अच्छा, तो ये चुड़ैलें यहाँ अपनी शक्तियाँ बढ़ा रही हैं। मूर्ख चुड़ैलों, हम डायनों के होते हुए तुम कभी भी अपनी शक्तियाँ नहीं बढ़ा सकती। मैं अभी जाकर सभी डायनों को यह खबर सुनाती हूँ। और डायनपुर जाकर वहाँ की सभी डायनों को यह बात बता देती है। एक डायन कहती है, बहनों, ये चुड़ैलें अंदर ही अंदर अपनी शक्तियाँ बढ़ा रही हैं। अगर ये ऐसे ही अपनी तादाद बढ़ाती रही तो इस धरती लोक पर शिकार की कमी हो जाएगी और हम डायने तो भूखी ही मर जाएंगी। चलो, हम चुड़ैल लोक पर इसी समय आक्रमण कर देते हैं और इनसे चुड़ैल लोक खाली करवा लेते हैं। ऐसा कहकर वह सभी डायने चुड़ैलपुर पर हमला करने के लिए निकल पड़ती हैं और चुड़ैलपुर पहुंचकर चुड़ैलों के बच्चों को मारकर खाने लगती हैं। चुड़ैलपुर में हाहाकार मच जाती है। जो भी चुड़ैल उन डायनों को रोकने की कोशिश करती है, वह डायने उसे भी मार देती हैं और उनके कई बच्चों को उठाकर ले जाती हैं। वहीं डायनों के आतंक से परेशान होकर चुड़ैलपुर की चुड़ैलें रानी चुड़ैल के पास इकट्ठी हो जाती हैं। चिंता मत करो मेरी बहनों, हम उन डायनों से अपना बदला अवश्य लेंगे। ये डायने कई वर्षों से ऐसे ही हमारे बच्चों को मारकर खाती आ रही हैं, परंतु अब समय आ गया है कि हम चुड़ैलें मिलकर इनका सामना करें। चुड़ैलपुर की रानी उन डायनों को मारने के लिए 2 चुड़ैलों को भेजती है, परंतु वह डायने उन दोनों चुड़ैलों को भी मारकर भगा देती हैं। चुड़ैलों की रानी, ये डायने तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। हम इस प्रकार इन्हें नहीं मार सकते। वहीं एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल की बेटी चुड़ैलों की बातें सुनकर रानी चुड़ैल के पास आती है और कहती है, चुड़ैल माँ, हम सारी चुड़ैलें मिलकर भी इन डायनों को नहीं हरा सकती। इन्हें खत्म करने के लिए मेरे पास एक उपाय है। इन डायनों की कमजोरी हमारे बच्चे हैं। हम इन डायनों को इन्हीं के जाल में फंसाएंगे। चुड़ैलपुर की सभी चुड़ैलें चुड़ैल की बेटी के योजना अनुसार ही काम करती हैं। वह कुछ नकली बच्चे बनाकर माचिस के ऊपर रख देती हैं और उन डायनों के आने का इंतजार करती हैं, क्योंकि वे सभी डायने बच्चों की भूखी होती हैं। चुड़ैल के बच्चों को देखकर डायनों के मुंह में पानी आ जाता है। वह सभी डायने चुड़ैलों के बच्चों को खाने के लिए माचिस के अंदर चली जाती हैं। चुड़ैल की बेटी को तो इसी मौके की ही तलाश थी। चुड़ैल की बेटी उन सभी माचिसों को आग लगा देती है। वह सभी डायने उस माचिस के अंदर कैद हो जाती हैं और वहीं जलकर भस्म हो जाती हैं।